हेलो दोस्तों, स्पीड 24/7 के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए, कल हम लोग बहुपद का क्वेश्चन नंबर 50 तक हो गया था। आज हम लोग 51 से देखेंगे। इसमें लगभग 200 के करीब क्वेश्चंस हैं। हम लोग थ्योरी के साथ क्वेश्चन पढ़ते ही चल रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और जितनी ईमानदारी पूर्वक आप वीडियो को देखते हैं उतनी ईमानदारी पूर्वक आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करते चलें। चलिए, पहला सवाल है कि निम्नलिखित पदों में कौन एक पदी बहुपद है। देखिए, कल बहुपद के प्रकार में हम बताए थे, बहुपद के प्रकार पद के आधार पर बहुपद के प्रकार आपको बताया गया था। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ठीक है। इसी प्रकार से चतुर्थपदी बताया गया था। तो एक पदी में जिसमें एक पद हो, जैसे एक्स स्क्वायर हो, एक्स हो, एक्स के पावर 1/2 तो नहीं होना चाहिए, चूँकि ये बहुपद नहीं होगा, यानी एक्स पावर 4। इस प्रकार से ये एक पदी बहुपद है। द्विपदी में जैसे x + 1, एक्स स्क्वायर + 4x, ये द्विपदी है। त्रिपदी में x पावर 3 + 4x + 4, ये त्रिपदी है। तो कल हम लोगों ने पद के आधार पे पढ़ा था कि जिसमें एक पद होंगे उसे एक पदी बहुपद कहेंगे, जिसमें 2 पद होगा द्विपदी बहुपद होगा, जिसमें 3 पद होंगे त्रिपदी, और जिसमें 4 पद होंगे चतुर्थपदी कहलाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा है कि निम्नलिखित पदों में कौन जो है एक पदी है। तो ये आपका कितने पदी है? ये आपका द्विपदी है, द्विपदी बहुपद है। ये आपका त्रिपदी बहुपद है। ये आपका चतुर्थपदी बहुपद है। तो इसमें विकल्प नंबर जो ए जो दिख रहा है वो आपका एक पदी बहुपद है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 52 में क्या लिखा है कि निम्नलिखित पदों में कौन एक पद नहीं है। एक पद में कौन नहीं है? तो देखिए, ये आपका एक पद में है, ये भी एक पद में है, ये भी एक पद में है। ये कौन सा पद में दिख रहा है आपको? द्विपदी में दिख रहा है। तो कौन एक पद में नहीं है, यानी एक पद में कौन नहीं है? विकल्प नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 53 में देखिए क्या लिखा है। 53 में है, निम्नलिखित पदों में कौन द्विपद है, यानी जिसमें 2 पद होंगे। तो ये आपका एक पद है, एक पदी। ये भी आपका एक पदी है। ये आपका द्विपदी है, द्विपदी। ये आपका 2/y है, ये जो लिखा हुआ है 2/y, ये भी आपका एक पदी है, एक पदी। तो इस प्रश्न में कहा है कि निम्नलिखित पदों में कौन द्विपदी है। तो द्विपदी आपका कौन है? विकल्प नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगले प्रश्न में क्या लिखा है, निम्नलिखित पदों में कौन त्रिपदी बहुपद है। तो त्रिपदी होने के लिए आपका एक पदी है, ये भी आपका एक पदी बहुपद है, ये आपका द्विपदी बहुपद है, और ये आपका जो है वो त्रिपदी बहुपद है। तो इसमें लिखा है कौन से जो हैं वो त्रिपद हैं। तो त्रिपद आपका विकल्प नंबर जो है वो डी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। बहुपद की परिभाषा में हमने कल बताया था कि बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चरों और अचरों और घातांकों जुड़े होते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। और बहुपद के नोट पॉइंट में भी लिखवाया गया था कि बहुपद के घातांक जो होते हैं वो धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो बहुपद होने के लिए x का पावर भिन्न में नहीं होना चाहिए, x रूट में नहीं होना चाहिए, x का घात माइनस में नहीं होना चाहिए। ये सब जो होंगे ये बहुपद नहीं होंगे, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन बहुपद है? इसका घात देखिए x² - 2x, यह भी बहुपद है। इसका घात देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है x + 2/x²। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे इसे, तो x + 2 ये ऊपर जाएगा इन्वर्स में, तो 2 माइनस, घात देखिए माइनस में हो जाएगा, तो ये बहुपद नहीं होगा। इसका देखिए रूट, x पे रूट है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ये भी आपका 3m² - 6/m और +9 है। ये 3m² - 6, ये ऊपर जाएगा इन्वर्स, तो m इन्वर्स हो जाएगा +9, यानी यहाँ भी घात आपका माइनस दिख रहा है। तो इस प्रश्न में लिखा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो इसमें जो बहुपद जो दिख रहा है हमारा विकल्प नंबर ए होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो बहुपद नहीं कौन है? देखिए, ये आपका बहुपद है, ये आपका बहुपद नहीं है, x³ - √2/x।
अब ये क्यों नहीं है इसको थोड़ा सा देखेंगे। एक्स क्यू ये √2, ये ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, और बहुपद का घात जो होना चाहिए वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये बहुपद आपका नहीं होगा। इस प्रश्न की बात करें, देखिए m पावर 5 √3 m³ √3 5 m² √9, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है p² -√11p प्लस √15। तो इसमें बहुपद जो नहीं है वो विकल्प नंबर आपका बी नहीं है, तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में लिखा है कि बहुपद 4x³ -6x² + 1 का घात क्या होगा। तो देखिए बहुपद विजय व्यंजक की चाहे जितनी भी घात दिया हो उसमें जो सबसे बड़ी घात होगी वही उसका घात होगा। तो इस व्यंजक का सबसे बड़ा घात हमारा दिख रहा है वो 3 है, तो इस व्यंजक का सबसे बड़ा घात 3 होगा। घात तो 2 भी है लेकिन जो बड़ा होगा वही बहुपद का घात होगा, तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगले प्रश्न में लिखा है कि बहुपद एक 3x³ -6x⁵ + 7x² + 3x⁻7 - 25 का घात क्या होगा। अब इस प्रश्न में जो दिखाई दे रहा है आपको वो 3x³ है -6x⁵ है प्लस 7x² और प्लस 3x⁻7 - 25। बहुपद की घात पहचानने के लिए इस बहुपद में जितने पद दिखाई दे रहे हैं, यानी कितने पदी वाली बहुपद है, 1 1 2 3 4 5, 5 पदी वाले बहुपद है। अब इस बहुपद में जो सबसे बड़ा घात होगा वही उस बहुपद का उस व्यंजक का घात होगा, तो इसमें सबसे बड़ा घात हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी इस बहुपद का जो घात होगा वो 7 होगा, यानी विकल्प नंबर इस प्रश्न का डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगले प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का मानक रूप आपको बताया गया था कि ax + b होना चाहिए, जहाँ a = 0 हो और a b बिलोंग्स टू रियल नंबर हो। ठीक है, a और b जो है वो रियल नंबर है, तो ये रैखिक बहुपद यानी जिसके घात 1 हो, और क्या बताया गया था, जिसका घात 1 हो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका घात 1 नहीं 2 है तो ये रैखिक बहुपद नहीं है। इसकी बात करें x - 3/2, इसका घात 1 दिख रहा है, यानी कि ये अभी फिलहाल रैखिक बहुपद है। इसके घात 2 है तो रैखिक नहीं होगा, इसका घात 4 है तो रैखिक नहीं होगा। यानी निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है, तो जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो भी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा है निम्नलिखित में कौन द्विघातीय बहुपद है। द्विघातीय बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c, a = 0, जिसमें a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है। और इसमें क्या होगा, तो जिसके 2 घात होते हैं, जिसके 2 घात हों। अब 2 घात है तो इसके 2 शून्यक भी होंगे, 2 शून्यक भी होंगे। तो निम्नलिखित में कौन द्विघातीय बहुपद है। इसका घात 1 दिख रहा है तो ये द्विघात नहीं होगा, इसका घात 2 है यानी कि ये 3 विकल्प नंबर बी की अगर बात करेंगे, बी में लिखा है m² - 3/2 m + 6, यानी इसका 2 घात दिख रहा है विकल्प नंबर बी में। इसका घात 3 है तो ये द्विघात नहीं होगा, इसका घात 9 है तो ये द्विघात नहीं होगा। यानी निम्नलिखित में कौन द्विघातीय बहुपद है, जिसका 2 घात होगा वही आपका द्विघातीय बहुपद कहलाएगा, यानी विकल्प नंबर इस प्रश्न का जो होगा वो बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखिए लिखा है कि निम्नांकित में कौन त्रिघातीय बहुपद नहीं है। कौन त्रिघात बहुपद नहीं होगा, इसमें देखिए त्रिघात बहुपद है तब तो ये है त्रिघातीय बहुपद है। इसमें देखिए 1/6x³ - 9/8, इसका भी 3 घात है। ये आपका जो दिखाई दे रहा है वो m/3 है, इसका भी 2 घात है, तो ये बहुपद नहीं होगा त्रिघातीय। त्रिघातीय बहुपद कौन नहीं है, ये द्विघातीय बहुपद है। त्रिघातीय ये भी बहुपद है, ये भी त्रिघातीय बहुपद है। ये आपका ये भी, अच्छा ये भी त्रिघातीय बहुपद है, घात 3 है। त्रिघातीय बहुपद इसमें ये दिख रहा है जो एक रैखिक बहुपद है, तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो सी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में किस पद में x² का गुणांक 1 है। अब देखिए गुणांक है क्या, इसको समझेंगे हम लोग। जिस संख्या या अंक में, जिस संख्या या अंक में एक दूसरे के गुणा में हो उसे गुणांक कहते हैं, उसे गुणांक कहेंगे।
तो इस प्रश्न में वही लिखा है कि निम्नलिखित में किस पद में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। एक्स स्क्वायर का गुना, यदि इस ऑप्शन की बात करें तो यहाँ 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर के गुना में जो दिख रहा है वो 3 दिख रहा है, जबकि प्रश्न का है कि गुणांक 1 होना चाहिए, तब तो ये 3 है, ये विकल्प होगा नहीं। इस प्रश्न में एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, जबकि इसमें एक्स स्क्वायर कहीं पे भी नहीं है, तो ये भी विकल्प नहीं होगा। इस प्रश्न में देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक तो है लेकिन 2 है, प्रश्न में कहा है 1, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखिए इस विकल्प नंबर डी में आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 1 दिखाई दे रहा है, तो प्रश्न नंबर 12 का जो विकल्प होगा वो डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में लिखा है कि बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान x बराबर 0 पर क्या होगा। अगर हम x बराबर 0 का मान रखते हैं इस व्यंजक में तो उसका वैल्यू क्या होगा। हमारा बहुपद दिया गया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। x का मान रखना कितना है बहुपद, इस बहुपद को लेट अगर कर लिया जाए px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, यानी x का जगह पे आपको 0 रखना है। 5 गुने 0 माइनस 4 गुने 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब हम ये जानते हैं कि 0 को किसी भी संख्या से गुना करने पर वो सारे को 0 बनाएगा, तो 0 में 5 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 0 का वर्ग 0, और 0 में 4 से गुना करेंगे 0 और प्लस 3। 0 को 0 के साथ जोड़ लें घटा लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इसकी जो मान हो रहा है हमारा वो 3 हो रहा है। तो बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान x बराबर 0 रखने पर क्या होगा, तो x बराबर 0 रखने पर आपका 3 होगा, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो 3 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखिए लिखा है कि x के किस मान पर बहुपद का मान -6 होगा। x का किस मान पर बहुपद का मान -6 होगा, यानी इसमें लिखा है कि बहुपद जो दिया गया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ऐसा इस विकल्प में से ऐसा कौन सा वैल्यू लेंगे जो हमें -6 मान देगा। तो हम बारी बारी से रखना पड़ेगा। x के जगह पे अगर 0 रखते हैं तब ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, हमारा 3 बचेगा, यानी विकल्प नंबर ए नहीं होगा। अगर हम 1 रख करके देखते हैं 5 गुने 1 माइनस 4 गुने 1 का वर्ग और प्लस 3, 5 एकम 5 माइनस 4 गुने 1 और प्लस 3, यानी 5 माइनस 4 प्लस 3, 5 और 3 8 में से 4 चला जाएगा तो ये 4 बचेगा, तो ये भी हमारा नहीं दिख रहा है। विकल्प नंबर सी की बात करें 5 गुने -2 माइनस 4 गुने -2 का स्क्वायर और प्लस 3, यानी 5 दुना के -10, 2 का वर्ग 4, 4 में 4 से गुना करेंगे 16 और प्लस 3, यानी कि 16 और 10 -26 और प्लस 3, यानी कि ये आपका हो जाएगा -23। इस पे नहीं आया, -1 पे लेकर के देख लें, 5 गुने -1 माइनस 4 गुने -1 और प्लस 3, यानी -5 और -4 और प्लस 3, ठीक है। 5 और 4 -9 प्लस 3, यानी घट करके आ जाएगा -6। तो इस प्रश्न में वही कहा है कि x का ऐसा कौन सा मान होगा जिस बहुपद में रखने पर उसका मान -6 आएगा। तो विकल्प नंबर 1 डी जो दिख रहा है, x का मान अगर हम -1 रखते हैं तो उसका वैल्यू जो होगा वो -6 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए लिखा है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, x बराबर 2 तो बहुपद इतना का मान क्या होगा। इस व्यंजक में 4x स्क्वायर प्लस 3, x के जगह पे 2 रखना है, 2 माइनस 4 गुने 2 का स्क्वायर और प्लस 3, 10 हो गया, ये 2 का वर्ग 4 में 4 से गुना करेंगे 16 और प्लस 3, 10 और 3 13, 13 में से 16 जाएगा, आपका -3 बचेगा, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो ए होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम के दृष्टि से ये सब क्वेश्चन को बनाया गया है। देखने में क्वेश्चन काफ़ी आसान लग रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, एकदम नॉर्मल सवाल है। आगे चलने से आपको क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल जो है अप हो जाएगा। अब देखिए बहुपद पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो पी 0 का मान क्या होगा, यानी कि वाई की जगह पे आपको 0 रखना है, 0 माइनस 0 प्लस 1, यानी कि ये क्या होगा 1 होगा, यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो पी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि पी टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू, तो पी 0 बराबर -2 आएगा, या पी 0 बराबर P1 आएगा, P1 बराबर P2 आएगा, P2 बराबर P1 का स्क्वायर आएगा। अब इस विकल्प में देखिए लिखा क्या है कि PT बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू दिया गया है, तो इसमें से t का वैल्यू ऐसा कौन सा रखेंगे जो -2 के बराबर आएगा, यानी कि इन दोनों को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। अगर इसको रखेंगे तो 1 के बराबर आना चाहिए, इसे रखेंगे तो 2 के बराबर आना चाहिए, इसे रखेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन है PT बराबर
2 प्लस 2t² माइनस टी क्यूब। अब देखिए p0 बराबर अगर हम रखते हैं तो -2 आता है कि नहीं आता है। t के जगह पे आपको 0 रखना है, 2 प्लस यहाँ 0 रखेंगे प्लस 2 गुने 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो देखिए 0 को 2 से गुना करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आपको आ गया 2। आना चाहिए था क्या, -2, यानी कि ये अभी ये संबंधित इससे नहीं कर रहा है। अब हम p0 बराबर 1 लाना चाहते हैं। अब देखिए 0 को रखेंगे तो 1 नहीं आएगा, हमारा 2 आएगा, तब तो इसकी मदद से ये भी आपका विकल्प नहीं होगा। विकल्प नंबर सी की बात करें, p1 बराबर 2 आना चाहिए। अगर हम 1 के जगह पे लेते हैं 2 प्लस t के जगह पे 1 रखेंगे प्लस 2 गुने 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का क्यूब, तो ये 2 प्लस 1 और प्लस 2 एकम 2 माइनस 1 का क्यूब 1 होगा, ये 2 और 2 4 हो जाएगा। यानी कि p1 का मान लिए तो 4 आया है। अब क्या p2 का मान लेने से भी 4 आएगा? अब p2 का मान 4 लेते हैं, p2 का मान 2 लेंगे तो 2 प्लस t के जगह पे हम 2 लेंगे प्लस 2 गुने 2 का वर्ग माइनस 2 का क्यूब, यानी कि ये 2 हो जाएगा। 2 प्लस 2 गुने ये 4 और माइनस 8, 2 प्लस 2 4 दूना 8 माइनस 8, ये कट गया, 2 2 4। यानी कि एक ऐसा विकल्प हमारा विकल्प नंबर सी में दिखाई दे रहा है कि इस व्यंजक में t का मान 1 लेने पर भी 4 आ रहा है और p2 का मान यानी t का मान 2 लेने पर भी 4 आ रहा है। यानी विकल्प नंबर जो हमारा सी जो दिखाई दे रहा है ये दोनों के लिए ट्रू हो रहा है, यानी 1 भी लेंगे तो भी 4 आएगा और 2 भी लेंगे तो भी 4 आएगा। अगर हम विकल्प नंबर डी की बात करते हैं तो देखिए p2 का मान रखेंगे तब तो 4 आएगा, p1 का मान रखेंगे और फिर उसका वर्ग करेंगे तो 4 नहीं आएगा, क्योंकि देखिए p2 का मान यहाँ रखे हैं तो 4 आया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ रखेंगे तो 4 आएगा। p1 का मान हमने रखा तो 4 आया, लेकिन इसको वर्ग भी करना है। यहाँ देखिए इस विकल्प में वर्ग किया हुआ है तो इसको करेंगे तो 16, 1 रखने पर 1 का स्क्वायर करके रखने पर 16 आएगा, जबकि 2 रखने पर 4 आएगा। तो ये भी विकल्प जो है वो सेटिस्फाइड एक दूसरे में नहीं हो रहा है, यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो सी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 68 में लिखा है px बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 तो क्या होगा। देखिए ये एक अलजेब्रा का फार्मूला, हालांकि यहाँ से अगर फार्मूले की बात करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका इस प्रकार से व्यंजक होना चाहिए। इसमें भी वही सेटिस्फाइड करने के लिए कह रहा है कि क्या हम x की जगह 1 लें। अगर हम 1 रखते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 के जगह पे x के जगह पे 1 रखना है, 1 का वर्ग 1 और 1 में से 1 चला जाएगा 0। क्या p1 का वैल्यू p माइनस 1 के इक्वल नोट यानी उसके बराबर नहीं होगा। अब जब हम x के जगह पे -1 का मान रखते हैं तो ये भी -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, 1 से 1 0, यानी कि एक दूसरे को ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। इस प्रश्न की बात करें, अगर हम विकल्प नंबर बी लेते हैं तो एक्स स्क्वायर -1, एक्स के जगह पे 0 रखेंगे -1, तो ये तो -1 आएगा, लेकिन आना क्या चाहिए था, 1 आना चाहिए था। ये भी नहीं हो रहा, ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। चलते हैं विकल्प नंबर सी में, p2 बराबर आना चाहिए आपका 3, x के जगह पे 3 लेंगे, यानी आपका ऐसा व्यंजक दिख रहा है, x के जगह पे 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर -1 बराबर 3, यानी 4 - 1 बराबर 3, 3 बराबर 3, यानी ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है विकल्प नंबर सी। अब इसे देख लें, जब p0 यहाँ जब सेटिस्फाइड नहीं किया तो यहाँ भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, यानी इस प्रश्न का जो विकल्प होगा वो विकल्प नंबर सी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखिए लिखा क्या है कि निम्नलिखित में कौन 100 का घात एक पदी है। 100 का घात एक पदी है, घात 100 है लेकिन वो क्या है, एक पदी है। तो ये 100 है लेकिन घात यहाँ कितना है, 1 है। सवाल क्या है, निम्नलिखित में कौन 100 घात का एक पदी है। घात होने चाहिए 100 लेकिन होने चाहिए एक पदी। यहाँ 100 तो दिख रहा है लेकिन कोफिशिएंट में है, गुणांक में है, लेकिन इसका घात 1 है, तब तो ये नहीं होगा। ये m स्क्वायर बटा 100 है, यानी कि ये तो बहुपद है ही नहीं, क्योंकि m स्क्वायर इंटू ये ऊपर चला जाएगा, है ना, तो 100 के पावर हमारा माइनस इन्वर्स में हो जाएगा। देखिए यहाँ घात आपको नहीं दिख रहा है। इस प्रश्न में देखिए एक पदी तो है लेकिन घात भी इसका 100 दिख रहा है, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा। प्रश्न संख्या 70, px बराबर इतना तो p1 का मान क्या होगा, यानी 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, x के जगह पे 1 रख करके मान निकाल लेना है। और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में एक सवाल अवश्य दिखेगा, ठीक है। 5 1 का वर्ग वर्ग माइनस 3 प्लस 7, 5 एकम 5 माइनस 3 प्लस 7, 7 5 12, 12 में से 3 चला जाएगा तो 9 बचेगा।
यानी कि इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न संख्या 71 में देखिए क्या लिखा है कि पी एक्स बराबर इतना, तो एक्स बराबर 1 पर पी एक्स का मान क्या होगा। एक्स का वैल्यू लेना है आपको, कितना 1 लेना है। 1 लेकर के हमारा क्या पूछा जा रहा है, पी एक्स का मान पूछा जा रहा है। यानी कि ये पी एक्स हमारा दिया गया है 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। एक्स के जगह पे लेने कितने हैं 1, 5 गुने 1 का क्यूब करेंगे, माइनस 2 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 गुने 1 और माइनस 2। 5 गुने 1 का क्यूब 1 होगा, 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 गुने 1 3 होगा, माइनस 2। 5 एकम 5 माइनस 2 प्लस 3 और माइनस 2। 5 में से 2 घटेगा 3, ये प्लस में हो जाएगा। 1 मिनट, 5 माइनस 2। अब हमारे हो गए यहाँ से 5 और 3 8 और 2 2 4, यानी 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो ए होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये सब क्वेश्चन अभी नॉर्मल है लेकिन है एग्जाम से रिलेटेड। यदि पी एक्स बराबर 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2, तो इसमें भी कह रहा है कि कौन सा सेटिस्फाइड करेगा एक दूसरे को। तो P1 अगर हम x के जगह पे 1 लेते हैं, 1 लीजिएगा, 3 गुने 1 माइनस 2, तो क्या P1 माइनस P0 12 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। अभी इसका लिए अब P0 का मान लेते हैं हम यहाँ से, तो P0 का लीजिएगा तो 5 गुने 0 का स्क्वायर 0 का क्यूब माइनस 2 गुने 0 का स्क्वायर और प्लस 3 गुने 0 माइनस 2। 5 गुने 1 कवर करेंगे 5 होगा, माइनस 2 गुने 1 2 होगा, प्लस 3 एकम 3 माइनस 2। यहाँ इन दोनों को घटाइए, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, यानी सिर्फ हमारा माइनस 2 बचा। ठीक है, तो ये 5 और 3 8 और 2 2 4 और 2 8 माइनस, यानी ये 0। तो क्या P1 का मान और P0 का मान लेने से हमें आना क्या चाहिए था, 12 आना चाहिए था, लेकिन 12 नहीं आ रहा, 0 आना है। तो ये इस प्रश्न का ये विकल्प नहीं होगा। चलते हैं विकल्प नंबर बी की बात करें। विकल्प नंबर अगर हम बी की बात करते हैं तो देखिए विकल्प नंबर बी में क्या है कि 1 लेने से और 0 लेने से दोनों का मान जोड़ने से 2 आना चाहिए। हम 1 का मान रखे हैं तो इसका 1 रखने से हमारा 8 आया है, जबकि इसका मान जो आया है इसमें वो 2 आया है। ठीक है, 1 मिनट, 8 नहीं, इसका जो है P1 का मान रखने से 5 3 8, 8 में से 4 चला जाएगा तो 4 आया है और इसका मान 2 आया है। ठीक है, तो 4 में से 2 जाएगा 2, यानी इस विकल्प का हमारा विकल्प नंबर बी अभी फिलहाल दिख रहा है कि P1 और P0 दोनों को जोड़ने से 2 के इक्वल है। विकल्प नंबर सी में देखिए, सी में क्या है 0 और फिर 0 का वर्ग, तो जब 0 लीजिएगा तो सिर्फ माइनस 2 बचेगा और फिर इसका माइनस 2 और क्या है बराबर है, माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो ये माइनस 2 और ये सिर्फ और सिर्फ प्लस 4 हो जाएगा। तब एक दूसरे को ये बराबर नहीं कर रहा है, विकल्प नंबर सी भी बराबर नहीं है। P0 प्लस P1, अब देखिए सेम सवाल P0 प्लस P1, P0 प्लस P1 आना चाहिए था 2, लेकिन यहाँ आ रहा है 6, तब तो ये भी विकल्प नहीं होगा। यानी इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर जो होगा, क्वेश्चन नंबर 72 का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए अगला सवाल लिखा है कि y बराबर 2 पर क्यू वाई बराबर इतना का मान क्या होगा। ये रूट 11 है आपका, क्यू वाई बराबर 3y³ माइनस 4y प्लस रूट 11। y का मान हमें 2 लेना है, 3 गुने 2 का क्यूब माइनस 4 गुने 2 और प्लस रूट 11। 3 गुने 2 का क्यूब 8 होगा, 4 दूना 8 और प्लस रूट 11 होगा। 8 3 की 24 माइनस 8 प्लस रूट 11। अब 24 में से 8 को घटा लेंगे, 16 बचेगा, 16 प्लस रूट 11। 16 प्लस रूट 11 जो आपको विकल्प नंबर जो दिखाई दे रहा है वो सी में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो विकल्प होगा वो सी होगा। यदि Px बराबर x माइनस 1 तो इसके शून्यक होंगे। शून्यक तो 1 नंबर का सवाल ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये आपका गुणनखंड दिया हुआ है तो इसका शून्यक पूछा जा रहा है। शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 लेना होगा, यहाँ से x का मान निकालेंगे, माइनस है उस तरफ चला जाएगा, प्लस होगा, यानी x का जो वैल्यू होगा वो 1, जो आपका 1 विकल्प नंबर ए में दिखाई दे रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखिए लिखा क्या है, Px बराबर ax प्लस बी का शून्यक क्या होगा। अब ये जो ax प्लस बी जो दिख रहा है ये रैखिक का मानक रूप है, रैखिक बहुपद का मानक रूप, ये आपको ax प्लस बी है। इसकी शून्य की बात किया जाए ax प्लस बी का,
तो यहाँ से शून्यक जब निकालना चाहेंगे तो ये प्लस है, उस तरफ जाएगा माइनस होगा, यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा माइनस बी बटा ए, यानी यहाँ से इसका शून्यक जो होगा वो माइनस बी बटा ए होगा, जो विकल्प नंबर आपका बी में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 76, एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या। कल बताया गया था जितने घात होंगे उतनी ही उसकी शून्यक होगी। रैखिक बहुपद की एक घात तो एक शून्यक, द्विघात बहुपद के दो घात होंगे तो दो शून्यक होगा, त्रिघात बहुपद के तीन घात होते हैं तो तीन शून्यक होंगे। तो इस प्रश्न में लिखा है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए प्रश्न संख्या 77, 2y + 1 का शून्यक है। शून्यक जब भी निकालने के लिए कहेगा बराबर में जीरो ले लेना है। 2y ये प्लस है, उस तरफ जाएगा माइनस होगा, यहाँ से y का मान -1, ये गुना में तो बटा में होगा, यानी y का मान -1/2 होगा। विकल्प नंबर ए हो जाएगा। एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या है, जितनी घात उतनी शून्यक, द्विघाती है दो शून्यक होंगे। प्रश्न संख्या 79, एक त्रिघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होगी, जितने घात उतनी शून्यकों की संख्या। 3y + 1 का शून्यक पूछा है, 3y बराबर प्लस तो उस तरफ चला जाएगा, यहाँ से y का मान निकालेंगे -1/3, -1/3, विकल्प नंबर ए होगा। ये सब छोटे छोटे प्रश्न हैं। x बराबर के बहुपद इतना का शून्यक क्या होगा, जबकि x बराबर जो है k दिया गया है, तो आपका जो व्यंजक दिया हुआ है px बराबर 6x - पाई। देखिए x के बराबर में k लिया है, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको k ले लेना है, ठीक है। और इसका शून्यक पूछा जा रहा है, तो शून्यक जब भी पूछेगा तो -पाई = 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम k का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये माइनस है, उस तरफ प्लस हो जाएगा, k का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से π/6, ठीक है। तो π/6 एक विकल्प नंबर बी में दिखाई दे रहा है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखें, pz बराबर z² - 1, तो pz के शून्यक क्या होंगे। z² - 1 का शून्यक पूछा है, बराबर में जीरो ले लेना है। z² माइनस है, उस तरफ चला जाएगा प्लस, स्क्वायर हटेगा, प्लस माइनस साइन के साथ रूट चढ़ेगा, यानी कि यहाँ से इसलिए z का मान जो हो जाएगा वो +-1 होगा, यानी इसके दो शून्यक होंगे, एक +1 और एक -1, यानी विकल्प नंबर जो होगा वो ए होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 83, px बराबर x + 1 × x - 3, तो px के शून्यक क्या होंगे। अब देखिए इसके शून्यक पूछा गया है, जो व्यंजक दिया गया है x + 1 × x - 3, बराबर में शून्यक निकालने के लिए हमेशा जीरो करना है। ऐसा नहीं करेंगे कि इसको गुणनखंड निकालेंगे फिर x का मान निकलेगा जो होगा वैसे करेंगे, वैसे नहीं करना है। शून्यक निकालने के लिए बराबर में जीरो लीजिए, एक बार इसके लिए जीरो, एक बार इसके लिए जीरो, यानी x + 1 के लिए भी जीरो और एक बार x - 3 के लिए जीरो। यहाँ से x बराबर -1 होगा और यहाँ से x बराबर 3 होगा, यानी -1 और 3, विकल्प नंबर आपका बी में है, -1 और 3। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या pt बराबर t² का शून्यक। अब यहाँ पे क्वेश्चन फंसेगा कि t² का शून्यक क्या होगा, ठीक है। t² का सिर्फ शून्यक पूछा जा रहा है, तो कुछ भी नहीं, तो इसमें हम जीरो जोड़ सकते हैं। किसी भी वेरिएबल टर्म हो या नॉन वेरिएबल टर्म हो, उसमें उसके साथ अगर जीरो को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होते हैं। जीरो जोड़ेंगे, इसको शून्यक निकालेंगे, t² ये प्लस से उधर चला जाएगा। अब जीरो के साथ नेगेटिव लिखो या पॉजिटिव लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये पॉजिटिव एल्वेज हो जाएगा। अब स्क्वायर हटेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जीरो होगा, यानी यहाँ से t का वैल्यू जो होंगे एक बार +-0 होगा, यानी प्लस में रहे जीरो तो भी ठीक, माइनस में रहे जीरो तो भी ठीक, यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो ए होगा। ऐसे 1 मिनट t² का शून्यक पूछा जा रहा है, विकल्प नंबर ए नहीं होगा। इसमें शून्यकों की संख्या पूछी जा रही है, यानी कि निश्चित है कि ये दो शून्यक होंगे। यहाँ पे अभी हम लोग गलत कर रहे थे। देखिए इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। सी क्यों होगा, क्योंकि अगर हम लोग आंसर देखिए निकला हुआ है, टी का मान जो हमारा आया है 2 आया है, एक +0 आया है, एक -0 आया, यानी शून्यकों की संख्या जो होगी वो 2 होगी, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। px बराबर ax, a = 0 का शून्यक क्या होगा। ये देखिए ax जो दिया गया है इसमें लिखा है कंडीशन कि a =
ए केवल नॉट जीरो, यानी ए की जगह पे आप जीरो नहीं लेंगे। अगर हम ए की जगह पे जीरो लिखते हैं और इंटू एक्स से गुना करते हैं तो इसको जीरो बना देगा, और जब ये जीरो बना देगा तो वह जो है सिर्फ बहुपद शून्यक बहुपद कहलाएगा, शून्य बहुपद कहलाएगा। जबकि यहाँ हमारा पी एक्स बराबर कुछ कंडीशन दिया गया है, ये मना कर रहा है, लेकिन हमको लेना नहीं है। तो इसका शून्यक अगर हम निकालना चाहते हैं तो बराबर में क्या लेना होगा, जीरो लेना होगा। शून्यक का मतलब जिस पद में आपका व्यंजक है वो पद एक्स में है तो एक्स का मान निकालना होगा, यानी यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे जीरो, ये गुना में तो बटा में, यानी एक्स जीरो के नीचे कोई भी संख्या हो हमेशा जीरो बनाएगा, एक्स का मान जो होगा वो जीरो होगा, यानी विकल्प नंबर जो होगा वो ए होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में देखिए क्या है, पी एम बराबर इसके शून्यक क्या होंगे, 3m² - 1 का शून्यक जीरो ले लेना है, 3m² माइनस तो उस तरफ जाएगा प्लस 3m² का यहाँ से मान निकाल लेंगे m², ये गुना में इधर आएगा बटा में, स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस साइन के साथ रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1, √3 का वर्गमूल नहीं होता है, यानी यहाँ से m का मान जो होगा वो एक बार 1/√3 प्लस में और एक बार 1/√3 माइनस में, यानी विकल्प नंबर जो आपका दिखाई दे रहा है वो बी में दिख रहा है, 1/√3 1/√3। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। y बराबर 2 py बराबर 2y + 1 का शून्यक है, तो k का मान पूछा जा रहा है कि y बराबर 2 लिया है और k का मान पूछ रहा है शून्यक। तो देखिए जो आपका व्यंजक दिया गया है 2y + k, हमें इसे शून्यक निकालना है, जबकि कह दिया है कि y का मान कितना लेना है, 2 लेना है। तो यहाँ 2 गुने y की जगह पे 2 लीजिएगा, k होगा बराबर 0 होगा, 2 दूना के 4 + k बराबर 0, यानी यहाँ से k का मान जो होगा वो -4 होगा, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। प्रश्न संख्या 88, Pn बराबर n² - 2n के शून्यक क्या होंगे, n² - 2n। अब देखिए शून्यकों की संख्या निकालने के लिए अगर यहाँ पे संख्या पूछ लेता, विकल्प एक ऐसे भी बना सकता है, ये व्यंजक दे देगा n² - 2n, इसके कितने शून्यक होंगे या शून्यक होंगे, इस विकल्प में देता 1, विकल्प नंबर बी में देता 2, विकल्प नंबर सी में देता 3, विकल्प नंबर डी में देता 4, तब तो यहाँ 2 आते, क्यों, क्योंकि ये द्विघाती बहुपद है। लेकिन हमें पूछा है कि इसके शून्यक क्या होंगे, शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0। अब इसे क्या करेंगे, इन दोनों में n कॉमन है, n को कॉमन लेंगे, n - 2 बराबर 0, एक बार इसके लिए भी 0 है, एक बार इसके लिए भी 0 है, यानी n = 0, n - 2 = 0, यानी यहाँ से n का मान 2 और यहाँ से n का मान 0, यानी इसका जो होगा 0 और 2 शून्यक होंगे। ऐसे भी द्विघात का 2 शून्यक होते हैं, तो 0 और 2 विकल्प नंबर आपका ए में दिखाई दे रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। x² - 4x + 5 को x - 2 से भाग देने पर शेषफल निम्नांकित में से कौन सा होगा। अब देखिए ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो ऑब्जेक्टिव की तरह ही बनाएंगे। अब इसे भाग देना थोड़ा कठिन होगा, समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन OMR क्वेश्चन है तो इसमें समय को बचाना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे भाग देने के लिए तो ये जो दिया गया है गुणनखंड, इसका शून्यक निकाल लेंगे और इस शून्यक का इस बहुपद में रख देंगे, यानी कि इसमें रखेंगे x² - 4x + 5, तो x के जगह पे 2 रखिए, 2 का वर्ग -4 × 2 + 5, 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 + 5, 5 और 4 9, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो ए होगा। प्रश्न संख्या 90, x³ - 3x² + 4x + 50 को x + 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो भाग देने की प्रक्रिया नहीं अपनानी है, ऑब्जेक्टिव है, तो इसको आप शून्यक निकाल लीजिए और इसका मान इसमें रख दीजिए। ये गुणनखंड दिया गया है x + 3, इसका शून्यक निकालेंगे तो x - 3, अब इस व्यंजक में रखेंगे, यानी x³ - 3x² + 4x और + 50, x के जगह -3 रखना है, -3 का स्क्वायर + 4 गुने -3 और + 50। देखिए -3 का क्यूब -27 होगा, 3 का वर्ग 9, 9 × 27, प्लस माइनस -12 और + 50, 27 और 27 -54, 54 और 12, 54 और 12 को जोड़ लेंगे, 4 और 2 6 और 5 1 6, -66 और + 50। ठीक है, अब -66 में से 50 को घटा लेंगे, -16, -16 विकल्प नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रश्न का जो शेषफल जो बचेगा, यानी कि आप इससे भाग देंगे x + 3 से x³ - 3x² + 4x + 50 को आप अगर भाग लगाएंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो आपका -16 ही आएगा। तो भाग देना एक ज़्यादा टफेस्ट हो सकता है, समय आपको किल कर सकता है।
तो समय को बचाने के लिए अब क्या करेंगे, जो आप जिससे भाग देने के लिए कहेगा उसका आप शून्यक निकाल लेंगे और उसका शून्यक निकाल करके इस व्यंजक में बहुपद में रख देंगे। रखने से जो वैल्यू आएगा वही उसका शेषफल होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 91 में देखिए लिखा है कि यदि किसी बहुपद px को x - 2 से भाग दिया जाए तब p2 = 3 हो तो शेषफल क्या होगा। यदि किसी बहुपद px को x - 2 से भाग देना है, अब px क्या है वो मालूम नहीं है, हमें भाग देना किससे, x - 2 से, तो p2 = 3 आता है, तो इसमें से शेषफल क्या होगा। जबकि px बराबर जो हमारा दिया गया है, जब px को भाग देना है x - 2 से, अगर x - 2 से भाग लगाना हो तो इसका हम शून्यक निकालेंगे तो x = 2 होगा। अब इस 2 का वैल्यू हमारा कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, यानी विकल्प नंबर जो होगा, अब इसमें लिखा है तो शेषफल क्या होगा, यानी कि इस 2 का मान हम किसी व्यंजक में रखेंगे तब तो 3 आएगा, शेषफल 3 आएगा, यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर जो होगा वो भी होगा। देखिए इसमें कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन को शॉर्ट किया है। यदि किसी बहुपद px को इससे भाग देना है, अब x - 2 से भाग देना है, अब किस में भाग देना है वो लिखा नहीं है व्यंजक, लेकिन हम ये जान रहे हैं कि हमको इतना से भाग देना है, जिससे भाग देना है उसकी शून्यक निकालेंगे, उसकी शून्यक x = 2 आएगा, यानी x का मान हमको 2 रखना है। यानी सपोज मान लीजिए कि ये बहुपद होगा, कुछ ऐसा बहुपद होगा, अब x के जगह पे हमको रखना कितना है, 2 रखने से आ कितना रहा है, 3 आ रहा है, तो वही उस प्रश्न का विकल्प नंबर बी होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में लिखा है यदि बहुपद px के लिए p - 2 = 0 तो px का एक गुणनखंड निम्नलिखित में कौन सा होगा। किसी बहुपद का गुणनखंड दिया हो, जैसे x + 2 ये बहुपद का गुणनखंड हो, अगर इसका शून्यक निकालना चाहेंगे तो बराबर में 0 लेंगे, यानी शून्यक इसका क्या होगा, -2 होगा। जब -2 शून्यक है तभी तो इसका गुणनखंड x + 2 है। तो ये सवाल कहता है कि px के लिए p - 2 = 0, p - 2 = 0 है तो px का एक गुणनखंड क्या होगा, तो px का एक गुणनखंड x + 2 होगा, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो भी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 93 के किस मान के लिए x - k x³ + x² - 17x + 15 का एक गुणनखंड होगा। देखिए एक गुणनखंड होने के लिए क्या कंडीशन होता है कि जिस ये x - k है इसमें हम भाग देते हैं, और भाग दे करके अगर शेषफल 0 आ जाए तब हम कहेंगे कि एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। लेकिन इतना हमें करने का समय कहाँ है, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, हम उसी के हिसाब से बनाएंगे। जो हमारा दिया गया जिससे भाग देना है उसको आप शून्यक लेकर के वहाँ से उसका मान निकाल लें, x का मान k होगा। अब इस x का मान इस व्यंजक में रख लें, +x² - 17x + 15, x के जगह पे k रखना है, प्लस k रखेंगे, -17 × k रखेंगे और +15, k का क्यूब हो जाएगा, k का स्क्वायर होगा, -17k होगा और +15 होगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है k के किस मान के लिए x - k x³ + x² - 17x + 15 का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, एक गुणनखंड होगा, यानी x = k। अब देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा बनाने के लिए हमें ऐसे करेंगे तो कुछ इससे हमको मिलने वाला नहीं है। थोड़ा इसमें देखिए हम क्या करते हैं इस प्रश्न के लिए। अब हम ऑप्शन से चलेंगे, जब ऐसा कोई विकल्प ना बचे तो ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं, जब आपका विकल्प दिया गया है। अब जरा सोच के देखिए कि x - k से भाग लगाना है, x - k से जब हम भाग लगाएंगे इसमें तो उसका शून्यक लेंगे, x - k = 0, x का यहाँ से जो मान आएगा वो k आएगा। अब x का मान k, यानी कि अब हम इस विकल्प का प्रयोग करेंगे और इस व्यंजक में रखेंगे, अगर वो सेटिस्फाइड कर गया तो वही उस प्रश्न का गुणनखंड होगा। अब जैसे अगर मान लीजिए कि x के जगह पे हम 2 लेते हैं या k के जगह पे हम 2 लेते हैं, अगर k के जगह पे 2 लीजिएगा यानी x का मान हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। विकल्प नंबर 1 की बात किया जाए, अब हम इसमें रखेंगे x³, इसमें रखेंगे x³ + x² - 17x + 15। अब देखिए x के जगह पे 2 रखेंगे, प्लस 2 का स्क्वायर -17 × 2 और +15, 2 का क्यूब 8, 2 का वर्ग 4, 17 दूना के 34 और +15, 8 और 4 12, 12 और 15 27, 27 में से 34 घटाएंगे आपका आ जाएगा कितना, 27 34 है ना, 27 को घटाना है 7 और ये, यानी कि आपका -7 आएगा। जबकि गुणनखंड होने के लिए कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर इसका वैल्यू रखने से अगर उसका मान 0 आ जाता है तब उस बहुपद का वो गुणनखंड होगा, 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा।
अब हम विकल्प नंबर बी की बात करें, अगर बी के लिए x बराबर हम k बराबर 3 लेंगे तब तो x का मान 3 होगा। अब इसमें रखिए x के जगह पे 3 जब रखेंगे तो 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 17 गुने 3 और प्लस 15, ठीक है। तो 3 का वर्ग, 3 का क्यूब 27, 3 का वर्ग 9 और 17 तिया 51 और प्लस 15। अब इसे जोड़ के देख लें, 27 और 9 36, 36 और 15, 36 और 15 को आप जोड़ लीजिएगा, 36 प्लस 15 और माइनस 51, 5 और 6 11, 1 बच गया, 3 1 4 अब 1 5 यानी 51 माइनस 51। ये हमारा विकल्प नंबर जो बी है वो अभी सेटिस्फाइड कर रहा है। इस प्रश्न को समझिए, लिखा है कि x माइनस के इतना दिया गया है, इसे हमें भाग लगाना काफ़ी मुश्किल होगा तो हम विकल्प का चयन करेंगे। x माइनस के बराबर 0 ले लेंगे, x का मान 2 k। अब यहाँ से k का मान हम रख रहे हैं कि k का मान क्या होगा, 2 ले रहे हैं, तो 2 पे हमें सेटिस्फाइड नहीं आया, 0 नहीं आया, तो ये विकल्प नहीं होगा आपका। 3 पे लेने से हमारा 0 आ गया, गुणनखंड तभी होता है जब शेषफल 0 आता है, इसमें हमारा 0 आ गया, तो विकल्प नंबर अभी बी दिख रहा है। अब हम सी की बात करें, सी के लिए देखा जाए तो 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 17 और प्लस 15। अब 4 का क्यूब हो जाएगा आपका 64, 4 का वर्ग 16, 17 चौके 68 हो जाएगा और प्लस 15 हो जाएगा। इसे जोड़ेंगे कभी 0 के बराबर नहीं आएगा, आप जोड़ करके देख सकते हैं, घटा करके देख सकते हैं, 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी विकल्प नहीं होगा और ठीक उसी प्रकार से ये भी विकल्प नहीं होगा, यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 94, के किस मान के लिए x प्लस के बहुपद इतना का एक गुणनखंड होगा। सेम सवाल है, सिर्फ बदलाव किया गया है। x प्लस के, इसको आप शून्यक लेंगे, यहाँ से x का मान माइनस के होगा, यानी k के जगह पे आप क्या रखेंगे, x बराबर माइनस पहले से है। विकल्प नंबर अगर हम a की बात करें, माइनस पहले से है और माइनस रखिएगा तो x बराबर आपका 5 होगा। अब इसमें रखने से x का मान 5 रखने से क्या 0 आएगा तब उसका होगा, और नहीं अगर रखने से नहीं आएगा तो 0 नहीं होगा। अब एक्स क्यूब यानी x का मान आपका जो है से 5 का क्यूब प्लस k। अच्छा 1 मिनट, इसमें लिखा है k के किस मान के लिए x प्लस के बहुपद इतना का एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ से हमारा जो निकल करके आएगा x का मान, पहले k में कन्वर्ट कर लीजिए। k में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो देखिए x प्लस के बराबर 0 यानी x का मान माइनस के, ठीक है, x का मान माइनस के होगा। अब इसमें रखेंगे x के जगह पे माइनस के रखिएगा, प्लस के गुने माइनस के का स्क्वायर माइनस 2 गुने माइनस के और प्लस के प्लस 6, ठीक है। के का क्यूब माइनस के का क्यूब होगा, प्लस माइनस देखिए यहाँ ये प्लस, ये माइनस का वर्ग प्लस ही होगा, प्लस यहाँ भी के का क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2k और प्लस के और प्लस 6, ये प्लस और ये माइनस कटेगा। अब 2k और 1k 3k प्लस 6, हमें गुणनखंड देखना है। अब गुणनखंड देखना है तो ये मेरा ऐसा व्यंजक आया। अब इसमें से कौन सा हम विकल्प लेंगे जो हमें शून्य के बराबर दिखेगा। अगर शून्य के बराबर दिखेगा तो एक दूसरे के वो गुणनखंड होंगे। के का मान अगर हम -5 लेते हैं, 3 गुने -5 प्लस 6 तो -15 और प्लस 6 जो आपका -9 जो 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो विकल्प नंबर ये हमारा नहीं होगा। अब इसमें हम फिर से लिखेंगे, विकल्प नंबर 4 को रखते हैं बी को, यानी के का मान हम -4 लेंगे, प्लस 6 4 3 12 प्लस 6 यहाँ आ जाएगा आपका -6, ये भी नहीं होगा। सी का लेकर के देख लीजिए, 3k प्लस 6, 3 गुने -3 प्लस 6 -9 प्लस 6 यानी आपका -3, तब तो ये भी नहीं होगा। विकल्प नंबर डी की बात किया जाए, -2 प्लस 6 -6 प्लस 6, देखिए कट करके आपका 0 आ गया। यानी इस प्रश्न के लिए के किस मान के लिए x प्लस के बहुपद इतना का एक गुणनखंड होगा। जो आपका बहुपद दिया गया है उसका शून्यक निकाल लेना है, इस व्यंजक में रख लेना है, जो आपका रिलेशन आएगा उसको ऑप्शन से चेक करके देख लेंगे कि इसका मान रखने से 0 आ रहा है। तो विकल्प नंबर एक ऐसा डी है जो इसे हमें 0 बना रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या, यदि किसी बहुपद px को x - 3 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है तो px - 5 का एक गुणनखंड क्या होगा। px - 5 का एक गुणनखंड क्या होगा, तो ये शून्यक है, तो ये px - 5 का एक गुणनखंड पूछा है, तो इसका गुणनखंड क्या है, px - 5 का एक गुणनखंड होगा। ये है px, एक मिनट, यदि किसी बहुपद px को x - 3 से भाग दिया जाए और शेषफल 5 आए हैं, तो शेषफल जब 5 आ रहा है तो जो गुणनखंड होगा वही शेषफल होगा, यानी कि शेषफल रिमाइंडर आपका 5 है
तो इसके लिए इस शून्यक जब 5 है तो इसका गुणनखंड क्या होगा, x माइनस 5 होगा, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो ए होगा। चलिए अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 96, इनमें कौन बहुपद है। बहुपद पहचानने के लिए देखिए यहाँ √2y है, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा हम दिखा रहे हैं, √2y + 7, ये आपका रैखिक बहुपद है, ठीक है। तब तो ये बहुपद दिख रहा है। इसकी बात करें x² + 1 और बटा x² - 1, ये बहुपद नहीं होगा चूंकि ये बटा में, इसको ऊपर भी ले जाएंगे तो आपका पावर ऋण पूर्णांक हो जाएंगे। विकल्प नंबर सी की बात किया जाए, यहाँ देखिए पावर ऐसे ही दिख रहा है बटा में, ये भी बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 97, इनमें कौन बहुपद है। बहुपद होने के लिए आपको बताया गया था कि बहुपद तभी हो सकता है जब x पे रूट नहीं होगा, x का घात भिन्न नहीं होगा, या x का घात माइनस में नहीं होगा, घात जो होगा नेगेटिव नहीं होगा, तब वो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए x पे रूट है, ये बहुपद नहीं होगा। x पे रूट नहीं है, यहाँ देखिए इस विकल्प का √3 बटा x² और प्लस सिखा रहा है, इसे अगर हम आगे बढ़ाएंगे ये ऊपर जाएगा तो माइनस में, यानी इसका भी घात ऋण हो गया, तो ये भी बहुपद नहीं है। इसे देख लीजिए x पे रूट है, बहुपद नहीं है, जबकि ये आपका विकल्प नंबर जो आपका डी है वो बहुपद है। प्रश्न संख्या 98, इनमें कौन बहुपद नहीं है। ये बहुपद है x² बटा 2 + x/3 + 1। अब यहाँ देखिए रूट है, इस पे बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, यानी बहुपद कौन नहीं है, विकल्प नंबर सी नहीं होगा। इनमें से कौन बहुपद नहीं है, ये आपका बहुपद है, ये रूट है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये आपका बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, इस विकल्प में देखिए लिखा है x³ + 1 बटा x² + 1 बटा x + 1। इसे अगर हम आगे करेंगे तो 1 इंटू आपका हो जाएगा 1 इंटू x, ऊपर जाएगा तो माइनस में, देखिए घात आपका नेगेटिव हो गया, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो वही पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा बहुपद नहीं होगा, विकल्प नंबर डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 100। देखिए इनमें से कौन बहुपद मानक रूप में नहीं है। अब मानक रूप में कौन सा बहुपद नहीं होगा, रैखिक बहुपद का मानक रूप की अगर बात किया जाए तो रैखिक बहुपद के देखिए मानक रूप जो होते हैं, रैखिक बहुपद के मानक रूप ax + b होता है। द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² + bx + c होता है। त्रिघात बहुपद का मानक रूप ax³ + bx² + cx + d होता है। चतुर्थ घात का मानक रूप आपका होता है ax⁴ + bx³ + cx² + dx और प्लस e होता है। तो इसमें लिखा है इनमें कौन बहुपद मानक रूप में नहीं है। तो इसे देखिए ये मानक रूप में दिख रहा है, ये भी मानक रूप में दिख रहा है। इसे देखें 4x³ - x² + x और +5, ये आपका मानक रूप में देखिए, ये भी मानक रूप में है, पावर 3 से पावर 2 पावर 1 पावर 0 पावर 1 पावर 0 पावर 2 पावर 1 पावर 0। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जो विजातीय पद में है, जो एक मानक रूप में नहीं है। तो इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 101, इनमें से कौन बहुपद मानक रूप में है। तो इसमें से कौन सा बहुपद मानक रूप में है, इसे भी आप देख लें, 3x + 2x³ और √2x⁵ - 5/3 x⁴ जो एक मानक रूप में नहीं है। x का घात कभी ऋणात्मक नहीं होता है, मानक रूप में नहीं है, ये मानक रूप में है, ये भी है, ये भी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए बहुपद 3x⁴ 5x⁴ - 6x² + 5x - 7 में x² का गुणक इनमें से कौन है। गुणक पूछा जा रहा है कि गुणक नहीं, यानी कि यहाँ गुणांक होना चाहिए। तो x² का जो गुणांक है वो हमें -6 दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। दिए गए बहुपद 3x - √3 में x = 0 का गुणांक क्या होगा। यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि x⁴ का गुणांक क्या होगा, इसका गुणांक पूछा जा रहा है। तो इसमें x⁴ यानी कहने का मतलब है कि किसी भी पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। उसका मान क्या होता है, 1 होगा। इसका इस प्रश्न में x का जो गुणांक होगा, x का गुणांक यहाँ देखिए इसमें जो हमारा दिखाई दे रहा है, अब ये
किसी का घात 0 यानी उसका मान 1 और कांस्टेंट का पावर जो होता है वो 0 होता है, तो उसका जो घात होगा उसके लिए -√3 होगा उसका गुणांक, यानी विकल्प नंबर जो होगा वो आपका डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 104, x² + 4x - 2/3 इनमें से कौन है। अब इस विकल्प को पढ़ना होगा कि इनमें से कौन है, द्विपदीय है, एक पदीय है, x में द्विघाती बहुपद है, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है x² + 4x - 2/3, ये हमारा त्रिपदीय दिख रहा है, लेकिन त्रिपदी भी है तो किस में है, x में द्विघाती बहुपद। हाँ, x में त्रिपदी बहुपद हमको कहीं पे नहीं दिख रहा है, द्विपदी तो नहीं है, एक पदी भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, यानी x में द्विघाती बहुपद है। त्रिपदी तो है लेकिन त्रिपदी आपका विकल्प नहीं है, तो विकल्प नहीं है तो x में द्विघाती बहुपद तो दिख रहा है ना, x में आपका द्विघाती बहुपद है, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा। प्रश्न संख्या 105, 1/x का -3 + 1/6 5x⁵ √3/5 का मानक रूप इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, इसमें से पूछा है कि इसका मानक रूप क्या होगा, इसका मानक रूप पूछा है, तो इसे अगर हम आगे ऊपर ले जाएंगे तो ये x का क्यूब होगा प्लस 1/6 x होगा प्लस 5x⁵ होगा और -√3/5 होगा। क्या ऐसे विकल्प नंबर हमारा कहीं पे दिख रहा है, यानी x/6 x का पावर क्यूब 1/6x x के पावर क्यूब है, लेकिन 1/6x यहाँ भी है, प्लस 5x⁵ 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 -3/√5, यानी विकल्प नंबर जो आपका बी जो दिखाई दे रहा है वो इस रूप में है, बाकी आपको कहीं पे नहीं दिखेगा। प्लस 1/6 प्लस 5x⁵ -√3/5 विकल्प नंबर ए में भी है। अच्छा, इसमें 5x⁵ 5x⁵ प्लस x/6 प्लस x³ माइनस, ये भी ठीक है, 1 मिनट रुक जाएंगे, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 5x⁵ x³ प्लस x/6 -√3/5, सारा विकल्प एक जैसा दिख रहा है, लेकिन ये आगे पीछे है। इसमें लिखा है कि इसका मानक रूप इनमें से कौन सा होगा, ये मानक रूप। अगर इसको हम आगे बढ़ाएं, x के पावर, ये बटा में है x⁻3, ये ऊपर जाएगा तो x³ हो जाएगा, ये इस प्रकार से लिखा गया, इस प्रकार से, यानी इसका सीरियल मिलाना है कि ये सीरियल से कौन से विकल्प में दिखाई दे रहा है। x³ है प्लस 5x, अब इसको थोड़ा सा हम सजा देते हैं। इसे सजातीय पद में लिखने के लिए क्या करेंगे कि बड़ा घात का पावर पहले लिखेंगे, उससे छोटा घात का पावर लिखेंगे, फिर उससे छोटा घात का पावर लिखेंगे, 1/6 यानी x/6, फिर छोटा घात का पावर लिखेंगे, यानी इस प्रकार का ऐसा विकल्प नंबर जो आपका दिखाई दे रहा है वो डी में दिखाई दे रहा है। सारा एक ही है, लेकिन यहाँ पे सजातीय और विजातीय पद के लिए सिर्फ विकल्प बनाया है कि इनमें से कौन सा मानक रूप में होगा, यानी मानक रूप में होने के लिए कंडीशन पावर जो होता है वो सीरियल से होना चाहिए, 5 के बाद 3 के बाद 1 के बाद 0। तो इस प्रश्न का विकल्प नंबर 1 बी है जो हमें इस रूप में दिखाई दे रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 106, किसी बहुपद का शून्यक है। अब किसी बहुपद का शून्यक है, लिखा है विकल्प में कि बहुपद के घात के बराबर होता है। क्या बहुपद के घात के बराबर होता है शून्यक? बहुपद में पदों की संख्या के बराबर होती है, चर का एक मान होता है, चर का वह मान होता है जो बहुपद को शून्य के बराबर बनाता है। यानी लिखा है कि किसी बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं, तो किसी बहुपद का शून्यक उसे कहते हैं, शून्य की परिभाषा कल मैंने आपको थ्योरी के रूप में बताया था कि किसी भी विजय व्यंजक के इक्वल में शून्य आ जाए उसे शून्यक कहते हैं। तो वही सवाल लिखा है, किसी बहुपद का शून्यक, तो चर का वह मान होता है जो बहुपद को शून्य के बराबर बनाएगा, वही आपका शून्यक कहलाएगा। यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिए बहुपद 3x + 5 का शून्यक इनमें से कौन सा होगा? 3x + 5, इसका शून्यक निकालने के लिए 0 लेंगे, 3x - 5, x बराबर आपका -5 और बटा 3, यानी -5/3 विकल्प नंबर बी में दिखाई दे रहा है। चलिए हम लोग 115 प्रश्न तक आज करेंगे, उसके बाद स्टॉप करेंगे। प्रश्न संख्या 108, एक शून्य बहुपद का घात इनमें से कौन सा होगा? शून्य बहुपद का घात जो होता है कोई भी वास्तविक संख्या, शून्य बहुपद उसे कहते हैं जिसके सभी गुणांक शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। तो शून्य बहुपद का घात जो होगा वो हमेशा शून्य ही होगा, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर होगा वो बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 109, बहुपद 8 का घात इनमें से कौन सा होगा?
बहुपद 8 का घात इनमें से कौन है? 8 का घात, तो 8 का घात देखिए किसी भी कांस्टेंट, याद रखेंगे आप, कांस्टेंट यानी अचर पद का घात हमेशा शून्य होता है, 0 होगा। तो ये बहुपद 8 है, 8 जो दिख रहा है एक घातीय बहुपद है, ये नॉन वेरिएबल है, तो इसका यानी कि कोई कांस्टेंट टर्म रहे और उसका घात पूछ ले तो उसका घात क्या होगा? 0 होगा, यानी अचर पद का घात जो होता है वो 0 होता है। बहुपद 6x⁴ प्लस 6x प्लस 5 का घात इसमें से कौन सा होगा? तो जो बड़ा होगा वही उसका घात होगा, यानी इसमें से पावर जो है 4 दिखाई दे रहा है वो घात होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। घात 4 के बहुपद में पदों का अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? घात 4 होगी तो पदों की अधिकतम संख्या पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन फंसाएगा। विकल्प नंबर ए में लिखा है 4, 5, 6 या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। घात 4 के बहुपद में पदों का अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो घात 4 के लिए यानी चतुर्थ घातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद का मानक रूप होता है ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। अधिकतम पदों की जो संख्या होगी 1, 2, 3, 4, 5, यानी अधिकतम पदों की संख्या जो होगी वो 5 होगी। अधिकतम पूछा जा रहा है, मिनिमम हमारा 1 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम मान ले जाए कि 4x⁴ लेंगे तो क्या ये चतुर्थ घातीय बहुपद नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसे मानक रूप में लिखने के लिए हम 0 × x क्यों कर सकते हैं, 0 × x², 0 × x और प्लस 0, ये मानक रूप में दिख रहा है। लेकिन इसका सबसे न्यूनतम पद जो दिखेगा वो 1 दिखेगा और अधिकतम पद कितना दिखेगा? 5 दिखेगा। तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो बी होगा। प्रश्न संख्या 112, दिए हुए बहुपद px बराबर x - 3 × x + 5 का शून्यक इनमें से कौन सा होगा? शून्यक निकालने के लिए कहा है तो इसके लिए भी 0 लेना है, इसके लिए भी 0 लेना है, यानी x बराबर यहाँ से 3 और x बराबर यहाँ से 5, 3 और 5 इसके शून्यक होंगे। 3, 5 विकल्प नंबर डी में है। प्रश्न संख्या 13, x × इतना के शून्यक इनमें से कौन सा होगा? अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है आपका व्यंजक x × x + 2, x + 3, इसके शून्यक इनमें से कौन से होंगे? आप चाहें तो विकल्प का भी चयन करके बना सकते हैं। विकल्प का चयन करने के लिए चारों विकल्प का आपको ऑप्शन लेना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। उससे बेहतर ये है कि सबों का शून्यक पूछा है तो सब के बराबर में 0, यानी एक बार इसके लिए 0, एक बार इसके लिए 0 और एक बार इसके लिए 0, यानी x बराबर 0, x + 2 बराबर 0, x + 3 बराबर 0, यानी यहाँ से x का मान -2 और यहाँ से x का मान -3, यानी एक 0, -2 और -3, 0, -2, -3 विकल्प नंबर बी में दिखाई दे रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 114,